इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, सारा मेकअप होता है। उसी तरह लुक क्रिएट करने के लिए हमें उसी तरह के कलर के कपड़े का जुगाड़ करना पड़ता है, उस तरह की ज्वेलरी का जुगाड़ करना पड़ता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कल्याणी जायसवाल 21। आज मैं आपको एक लुक दिखाने जा रही हूँ। ये है लीना चंद्रवरकर जी का, जिन्होंने ये सॉन्ग गाया था, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगी और मैं दिखाती हूँ कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मुझे अपने फेस को क्लीन कर लेना है एक अच्छे फेस वॉश से, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि फेस को हमेशा प्रिपेयर करना है किससे, सीटीएम से। सीटीएम यानी कि क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो सबसे पहले मैंने क्लींजिंग कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र लूँगी। ये मेरा लैक्मे का है, आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लूँगी, मॉइस्चराइजिंग कर ली हूँ। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद थोड़ी सी फेस मतलब ऑयली ऑयली टाइप की हो जाती है। हालांकि ये मेरा जेल बेसिस है, तो फिर भी इसको थोड़ा सा सूखने दें। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आई लुक बनाऊँगी। आई लुक बनाने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ, कि मुझे एक अच्छा सा आई लुक क्रिएट करने के लिए आप डॉक्टर टेप ले लें, या आप कोई भी सेलो टेप लेकर इस तरह से लगा लें। यहाँ पे अब मैं आईब्रो पहले फिल कर लूँगी। ये देखिए, मेरा एक आईब्रो फिल हो गया। अब मैं दूसरी तरफ कर लेती हूँ। मैं ये कर रही हूँ मेरे शेडो पैलेट में, इसी में मेरी ब्राउन कलर की है। ये देखिए, जो आईब्रो के लिए ठीक है। ये देखिए, मैंने दोनों आईब्रो को डिफाइन कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे आई पे वर्क करूँगी। कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर लगाया जाता है ताकि एक आई बेस लुक तैयार होता है इससे। अब मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट मोड पर काम करना पड़ेगा। आप इसी तरह से आई बेस पहले कंप्लीट कर लीजिए। आई बेस करने के बाद उसको पाउडर से सेट कर लीजिए। दोनों आंखों पे मैंने सेट कर लिया। अब इसको मैं पाउडर से सेट कर लूँगी, यानी कि इसके ऊपर हल्की हल्की डैप कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लैक्मे का लूज पाउडर लिया है। इसको लेकर पहले हाथों पे इस तरह से डैप डैप कर लीजिए, ताकि एक्सेस पाउडर ना जाए, और बस जो पप में लगा हो उसे सेट कर लीजिए। उनका लीना जी का वहाँ उस सॉन्ग पे लाइट ब्राउन कलर थी, तो यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन कलर लूँगी, डस्ट आउट कर दूँगी। उसके बाद क्रीज एरिया को डिफाइन करूँगी। ये ट्रांजिशन जो एरिया होती है ना क्रीज एरिया से जस्ट ऊपर, वहीं पे जाएगी लाइट ब्राउन। इसी तरह से पहले आपको दोनों आँखों पे कर लेना है। और जब भी आई लुक करें तो दोनों साथ साथ काम करें, यानी कि एक आंखों पे अगर जो फर्स्ट कलर लगाया है, तो फिर जब आप दूसरी आंखों में लगा लिए तब फिर सेकंड कलर उठाएं। ब्लेंडिंग आप अच्छी तरह करें। मैं हर बार यही बात बोलूँगी कि जब भी एक अच्छा आई लुक करने जा रहे हैं तो ब्लेंडिंग में कमी कभी नहीं करें, नहीं तो जो आप चाह रही हैं, जो एक अच्छा सा कलर उभर कर है, वो फिर उसमें लगेगा क्या कि वो कलर आपका रखा हुआ है। इसलिए ब्लेंडिंग बहुत अच्छी से करें। मैं यहाँ पे अब सेकेंड कलर जो लेने जा रही हूँ, ये लाइट पिंक है, क्योंकि उनका हर चीज़ न्यूड कलर में जा रहा था। तो अब मैं यहाँ पे आईलिड पे पिंक लगाऊंगी। ये मैट कलर है। मैट के बाद आप सिमर लगाइए, अगर लगाना है तो, नहीं तो फिर मैट कलर ही लगाकर तो छोड़ दीजिए। ब्लेंडिंग आप अच्छे से करें, ब्लेंडिंग में समय थोड़ा दीजिए, तब वो कलर आपका पॉप आउट होकर दिखेगा। अब मैं क्या करूँगी, उसी में सिमर कलर ली हूँ, वही पिंक में, और थोड़ा सा ग्लो करने के लिए मैट कलर के ऊपर इस तरह से फिंगर के टिप से लगा लें। अब उनके जैसा आई लुक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कोई ब्लैक वगैरह नहीं है, ओनली पिंक है, न्यूड कलर में है। अब मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर लगाऊंगी। हालांकि जेल आईलाइनर मैं जब भी लगाती हूँ तो मैं अच्छे से मिरर में देखकर लगाती हूँ, मुझे कैमरे में देखकर लगाने में नहीं बनता है। जब भी आप स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट करें। फिर उसके बाद क्या करना है, थोड़ी थोड़ी आपको आगे
बढ़ते जाना है। अगर आप कहेंगे तो स्पेशल से एक वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए आईलाइनर लगाने के लिए, क्योंकि आईलाइनर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये सभी के लिए होता है। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर आपका लाइट से दिखना चाहिए कि मैं कैसे आईलाइनर लगा रही हूँ। और जब भी आईलाइनर लगाएं तो ब्रश में पहले उठाकर हाथों पे इस तरह से मिक्स कर लीजिए, तब वो अच्छे से लगती है। बस उसी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाऊँगी मैं। इस तरह से आप विंग निकालें। विंग के बाद ये पूरे जो विंग है उसके हाफ तक आप जाएंगे, वहाँ से पॉइंट पकड़ के इस तरह से आप खींच लेंगे, इस तरह से। और क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा फिंगर, मतलब बड़े आईने में अगर आप लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर, बढ़िया से लगेगा, यहाँ कैमरे में नहीं बनती है। तो क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के इस तरह से आपको खींच के यहाँ पे थोड़ा सा तो मिला देना है। ये देखिए मैंने बड़े आईने पे जाके विंग बना ली हूँ। इसी तरह आपको बनाना है, आप क्लोज से देख लीजिए। बस वही तरीका वही था जो मैंने बताया कि इस तरह से विंग करके और फिर यहाँ पे बीच से पॉइंट पकड़ के इसको ऐसे करके खींचिएगा तो यहाँ पे, और दोनों मिल जाना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों मोटी लाइन यहाँ पे हो जाएगी। तो अब मैं ये इसको रिमूव करूँगी और यहाँ पे गलती क्या क्या हुई है वो मैं आपको फिर यहाँ पे बताऊँगी। ये स्पेशल से जब मैं आई लुक सिखाऊँगी ना वीडियो में, तब वो जाके आपको अच्छे से ये पता चलेगा। अब मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी। ये देखिए, अब यहाँ पे जब मैं काजल लगाऊंगी तो फिर डबल विंग बनाऊंगी। अभी मैंने यहाँ पे फेस पे मॉइस्चराइज़र की थी, मॉइस्चराइज़र के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्राइमर थोड़ा लगा लूँगी। प्राइमर को अच्छी तरह सेट करने के लिए आप 3 मिनट के लिए छोड़ दें, और जब भी प्राइमर लगाएं तो एकदम इस तरह से डायरेक्शन में, फिर इसको उल्टा नहीं करना है क्योंकि ये रोम छिद्र को लॉक करता है, ताकि हमारा पसीना स्वेटिंग वगैरह नहीं आए। 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमारे 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे कलर करेक्टर लगाऊंगी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे को दाग है। कलर को इवन करने के लिए पहले कलर करेक्टर, और उसको उसी ब्यूटी ब्लेंडर से पीछे के हिस्से से वहीं पे जस्ट ब्लेंड कर लीजिए। मैंने टास्क क्या क्या किया, पहले प्राइमर करने के बाद अब यहाँ पे कलर करेक्टर की, जिसको मुझे वहीं पे जस्ट डैब 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 करके ब्यूटी ब्लेंडर से मिला लेना है। यहाँ पे हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन टोन में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक थोड़ी थोड़ी हर पर्सन के पास होती ही है, तो इसीलिए मुझे वहाँ पर कलर करेक्टर लगा लेना है। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है उसको, उस कलर को इवन करने के लिए, यानी कि इस कलर में मिलाने के लिए फिर ऑरेंज से फिर मुझे येलो टोन में जाना होगा, और उसको ब्यूटी ब्लेंडर के आगे वाले हिस्से से, जहाँ से मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, वहाँ से मुझे अच्छी तरह वहीं पे डैब डैब करके ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ऑरेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ ये सब मेरा हाईलाइट पॉइंट है ना, तो यहाँ पे कलर को हाईलाइट की तरह दिखना होगा, यहाँ पे वाइट दिखाना होता है। अब मैं अच्छी तरह से कंसीलर को ब्लेंड कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगाऊंगी। फाउंडेशन आप कोई भी ले सकते हैं जो आप यूज़ करती हैं। मैं यहाँ पे लॉरियल का ले रही हूँ, बस एक डॉट लूँगी और उसी को अब मैं इसको फिंगर से इस तरह से फैला लूँगी पहले, ताकि मेरा ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा से ज़्यादा ना सोखे, क्योंकि वो क्या करता है ना, ड्राई तो खैर है नहीं, वो तो वेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी थोड़ी बर्बाद हो जाती है ना, चली जाती है। तो इस तरह से फिंगर से फैला ले। अब तब क्या कीजिए, फिर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए। कितना कम क्वांटिटी में मैंने लिया है ये आप देखेंगे। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। जो इसमें लगा हुआ रहता है उसी से आप कानों पे इस तरह लगा लें, कान के पीछे थोड़ा सा ये कर लें, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी इस एरिया में। ये सब मेकअप, अच्छे मेकअप करने का रूल है कि जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो अपने एरिया को बिल्कुल अवॉइड ना करें, क्योंकि एक अच्छे मेकअप का यहीं से पहचान होता है। मैं जब भी मेकअप स्टार्ट करने जाती हूँ तो लिप को पहले बाम लगा लेती हूँ, ताकि वो लिप हमारा उतना देर मॉइस्चराइज रहे। मॉइस्चराइज रहने के कारण जब भी आप लिपस्टिक लगाएंगे तो आपका फटाफटा ना दिखेगा। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा हाईलाइटिंग पॉइंट है वहाँ से मैं फिर से कंसीलर लगाऊंगी। आँखों को इस तरह से ऊपर ताकेंगे ताकि हमारा वहाँ पे आँखों के अंदर सारे लाइंस में फाउंडेशन, मतलब ये कंसीलर लगे, ऐसा ना कि
वहाँ पे मेरा छूट जाए। बस जहाँ जहाँ आपने लगाया है उसको हाईलाइट करेंगे। अब मेरा यहाँ पे अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको पाउडर से सेट करूँगी। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं बेकिंग करना, यानी कि एक्सेस जो आपका पाउडर है वो फिर बाद में झड़ जाएगा, इसलिए घबराए नहीं। हाईलाइटिंग जहाँ जहाँ किए हैं उसको बेक कर लीजिए। इस पाउडर को आप तब तक छोड़ देंगे कुछ देर सेट होने के लिए, उसके बाद झाड़ लेना। अब यहाँ पे मैं ये कंटोरिंग कर रही हूँ, नोज कंटोरिंग, फेस कंटोरिंग, यानी कि आपका चिक बोन पे कानों के पास से यहाँ तक आएगा। ये मेरी स्टिक वाली थी, वो मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसको एक डिब्बिया में करके भर ली हूँ। जुगाड़ू हूँ ना, इस तरह से देखिए, ये क्वांटिटी आपको दिख रही होगी। क्यों वेस्ट जाने दूँ? जब भी आप मेकअप करें तो पहले क्रीम बेस कर लें, उसके बाद फिर आप पाउडर बेस करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस तरह का स्पंज आता है राउंड, मैं इसको सिर्फ कंट्रोल के लिए ही रखी हुई हूँ। इस तरह से पॉट बना के इसको ब्लेंड करेंगे ऊपर की ओर, टैप टैप करके ऊपर की ओर खींचेंगे। फिर नोज एरिया पे आऊँगी, इस तरह से नोज एरिया पर नीचे की ओर इसको ब्लेंड करना है। आपको दिख रहा होगा कि ना कभी से ही पतला दिख रहा है ना, कंटोर इसीलिए करता है हमारे फेस को स्लिम बनाने के लिए, नोज को स्लिम बनाने के लिए। फिर मैं फिंगर के टिप से उसको इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, बीच में थोड़ा सा कट लगाती हूँ। इसके बाद फिर नीचे में इसको इसी तरह नीचे की ओर, यहाँ पे चिन एरिया पे, चिन को मतलब चर्बी को गायब करने के लिए, हालांकि मेरी चर्बी है नहीं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, थोड़ी बहुत सबकी फेस पे रहती है। नीचे की ओर चिन एरिया पे करना है तो नीचे की ओर बस डैट अप करना है, हल्के हाथों से बस नीचे की ओर थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते जाना है। ये सब तरीका है मेकअप का, क्योंकि जब आप अच्छे मेकअप करते हो ना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सारे मुझे यहाँ पे क्रीम वाले काम खत्म करनी है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। अब मैं यहाँ पे स्विच ब्यूटी का या आप किसी भी कंपनी का ब्लशर के लिए ले सकते हैं, और 2 फिंगर से इसको इस तरह से डैप डैप कर लीजिए। ये धीरे धीरे, अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है, ये धीरे धीरे पच जाते हैं, मतलब आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके लिए आप डरे नहीं, ठीक है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लग गया, बस इसको यूँ यहाँ पे 2 फिंगर से ऊपर की ओर इस तरह से एब्जॉर्ब करानी होती है। कभी भी आपको लगे कि मेरे से ज़्यादा लग गया है, हालांकि ज़्यादा लगा नहीं है, मैं ट्रिक बता देती हूँ। ज़्यादा कभी कभी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा मुझे मतलब लाल दिखाना नहीं है, पिंक दिखाना नहीं है, ब्यूटी ब्लेंड जैसा फाउंडेशन लगाएं, बस उसको हल्के हल्के से इस तरह से टैप कर लीजिए। देखिए मिक्स एंड मैच हो गया इसी तरह से। अब जो 2 फिंगर में जो जिससे आप ब्लेंड किए हैं, इसमें जो बचा हुआ है, वहीं पर आप नोच पे आ जाइएगा, अलग से लेना नहीं है, इस एरिया में आ जाना है, ठीक है। अब मेरा क्रीम पार्ट खत्म हो गया है सब। अब मैं यहाँ पे पाउडर से सबको लॉक करूँगी, ताकि हमें स्वेटिंग वगैरह ना आए। इस पार्ट पे मुझे इस तरह खींचना होता है, यानी कि जहाँ पे आप ब्लश किए हैं उसके जस्ट ये वाला पार्ट को, है ना। आप आंखों के पास जो पाउडर लगाए थे उसको इस तरह से झाड़ लीजिए, और नहीं तो आप फिर लास्ट में उसको इस तरह से पाउडर मतलब ब्रश लेकर डस्ट आउट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। पहले मैं यहाँ पे पाउडर से सब सेट कर लूँगी। मैं अपर आईलिड पे भी काजल ज़रूर लगाती हूँ, ताकि हमारा वो वाइट वाला पोर्शन ना दिखे। अपर आईलिड वाइट दिखता है तो बहुत गंदा दिखता है। अब मैं यहाँ पे वाइट काजल लगाऊंगी लोअर आईलिड पे, इससे आंखें बड़ी भी लगती है। हमने काजल का काम ऊपर किया था, नीचे नहीं की थी, अब मैं नीचे कर रही हूँ। ये जो जहाँ से हेयर निकलती है, यानी कि वाटर लाइन जो है, उसके जस्ट नीचे नीचे मुझे काजल लगाना है। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रिंग निकालूंगी। एक हाथ मेरा मिरर पकड़ने के लिए ये हो जाता है, एंगेज हो जाता है ना, और मुझे कैमरे में शो भी करना है। ध्यान से देखिएगा।
इसी तरह मुझे दोनों आँखों में कर लेना है। ये देखिए मैंने विंग लाइनर लगा लिया। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ को थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वो आईलाइनर, जेल आईलाइनर से तो मैंने आईलाइनर वगैरह बनाने के लिए दिखा दिया कि विंग लाइन वगैरह बनाना है। थोड़ा सा मिरर पे ज़्यादा काम करें, कैमरे में नहीं, कैमरे में देख के मेकअप नहीं हो पाती है। अब मैं इसको क्या करूँगी, लॉक करूँगी। इस एंगुलर ब्रश से, छोटी वाली एंगुलर ब्रश से पाउडर वाले काजल लेकर थोड़ा सा उसको टचअप दे दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारा काजल पिघलेगा नहीं। मैंने यहाँ पे क्रीम वाला जब काम कर लिया था, अब मैं इसी आई शैडो पैलेट से यहाँ पे कंटूर का पार्ट उठाऊंगी और यहाँ पे पाउडरिंग करना है। थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए। फिर उसी तरह ऊपर की ओर। उसी ब्रश में जो लगी हुई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। अगर ब्रश से नहीं अच्छा से हो पाता है तो ये स्पंज से आपका बहुत अच्छा से ब्लेंड होगा। इस तरह से टक टक करके नीचे की ओर ब्लेंड कर लें। अब मैं यहाँ पे उसी आई शैडो पैलेट से मैं ब्रश उठाऊंगी, डस्ट ऑफ करूँगी हल्के हाथों से। अब मैं यहाँ पे ब्लशर वगैरह हो गया है यानी पाउडर के साथ। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगाऊंगी। वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है। मेरे पास फाइन ब्रश नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, फिंगर से ही लगा लेती हूँ। बस बहुत कम मात्रा में, बहुत हल्के हाथों से मैंने इस तरह से उठाती हूँ। मैं ऐसे करके नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा लगाना अच्छा नहीं लगता है। अब जो ये लगा है ये धीरे 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 एब्जॉर्ब होगा यानी कि स्किन में जाके मर्ज हो जाएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं। अब मैं जो लिप बाम लगाई थी उसको क्लीन कर लेना है। जब भी मैं मस्कारा लगाती हूँ पहले नीचे की ओर कर लेती हूँ ताकि मेरा जो भी पलक पे, सॉरी, अगर इस तरह का मिस्टेक आपसे भी हो जाता है तो करना कुछ नहीं है। बस आप ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इस तरह से वहाँ पे डैब डैब करिए। अब मैं यहाँ पे लिप लाइनर लगाऊंगी। पिंक कलर का, न्यूड कलर का उनका था। ओठों को पतला कैसे किया जाता है उसकी भी ट्रिक मैं बताऊंगी। अगर आपको ये सब सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक फिल करूँगी। मैं यहाँ पे हल्की ये थोड़ा सा कोरल कलर है ना, तो मैं यहाँ पे पिंक कलर बनाने के लिए क्या करूँगी, आई शेडो से थोड़ा सा पिंक कलर उठाऊँगी और डैब 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 कर दूँगी ताकि हमारा शेड थोड़ा चेंज हो जाए। बहुत सावधानी से करना होगा। थोड़ी हल्की हो गई है। यहाँ पे हमारा मेकअप डन हो चुका है। अब मैं ज्वेलरी और कपड़ों के साथ आती हूँ क्योंकि हमारा कोई भी लुक अगर मैं क्रिएट करती हूँ तो मेकअप में 50-60% ही मिलती है, क्योंकि अगर जब तक मैं उनकी तरह ज्वेलरी और कपड़े वियर नहीं करूँगी तब तक आपको परफेक्ट लुक नहीं दिखेगी। तो फिर मिलती हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारा लुक क्रिएट हुआ है। आप भी इस तरह से क्रिएट करके देखिए क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, सारा मेकअप होता है। उसी तरह लुक क्रिएट करने के लिए हमें उसी तरह के कलर के कपड़े का जुगाड़ करना पड़ता है, उस तरह की ज्वेलरी का जुगाड़ करना पड़ता है। तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि किस तरह का ये मतलब जो मैं लुक क्रिएट की हूँ तो कैसा रहा। और फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। और अगर आपको लिपस्टिक या आई लाइनर के बारे में किस तरह से लगाया जाता है इसके बारे में अगर आपको सीखना है
तो ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमें अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।